नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आतंक की फैक्ट्री या यूं कहें आतंकियों की पनाहगार अल-फलाह यूनिवर्सिटी तबाही की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद को लेकर ईडी ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, तो दूसरी तरफ जैसे ही एजेंसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक एक कोने को खंगाल रही है, छापेमारी लगातार बढ़ती जा रही है। जांच एजेंसियों का दायरा जांच का बढ़ रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहने वाले छात्र और डॉक्टरों में भगदड़ मच गई है और अब तो बड़ी खबर यह आ रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता हो गए हैं और सभी के फोन भी स्विच ऑफ हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या ये लोग सीधा सीधा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए थे? क्या ये लोग सीधा सीधा आतंकी उमर से जुड़े हुए थे? क्या ये लोग सीधा सीधा शाहीन और मुजम्मिल की गैंग में शामिल होकर इस आतंकी फैक्ट्री में बैठकर काम करने में जुटे हुए थे? पहले ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद डॉक्टरों में भगदड़ मच गई है। अब डॉक्टर यहां से भागते इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। जांच देख यहां काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले लोग लापता होने लगे हैं। ये लोग कहां गए, कहां छुप गए, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लापता होने वाले स्टाफ कर्मियों और छात्रों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अब तक 10 लोग कहां लापता हैं, कुछ पता नहीं है। गायब हुए लोगों में 3 कश्मीर के लोग भी हैं, तो आशंका गहरा रही है। हैरानी वाली बात तो ये है कि इन लोगों के फोन भी स्विच ऑफ हैं, यानी कि इन लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर अपने आप को कहीं सेफ जगह पर शायद रख लिया है। जांच एजेंसियां इन्हें ट्रैक करने में लगातार जुटी हुई हैं कि आखिर किसी मकसद से तो ये लोग यहां से लापता तो नहीं हो गए। आशंका इन लोगों के सफेदपोश टेरर मॉड्यूल में शामिल होने की लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सभी गायब लोगों की लिस्ट यूनिवर्सिटी से लेकर जांच एजेंसियों ने आगे की जांच शुरू कर दी है। सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से सबकी डिटेल ली गई है, कहां के रहने वाले हैं, कहां इनका एड्रेस है, किन लोगों के संपर्क में हैं, इनकी पूरी कॉल डिटेल, क्योंकि नंबर भी यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, सब चीजें निकाली जा रही हैं। लास्ट लोकेशन क्या थी, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। देखा जाएगा कि लोग कहां गए, कहां लापता हो गए। क्या आतंकी संगठनों से इनका लिंक तो नहीं था? क्या इस डॉक्टर की गैंग में ये लोग शामिल तो नहीं थे? जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाया, तो क्या उस वजह से ये छुपकर तो भाग नहीं गए? क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच का दायरा बढ़ा था, उससे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर मुजम्मिल नाम के डॉक्टर को पकड़ा था। मुजम्मिल वही है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहता था, पढ़ता था, पढ़ाता था। अब उस मुजम्मिल को पकड़ा जाता है, विस्फोटक उसके पास से बरामद होता है और उसी का कनेक्शन उस उमर से निकल आता है जिसने दिल्ली में धमाका किया। जब मुजम्मिल को पकड़ा गया, उसी के कुछ घंटों बाद दिल्ली में धमाके की खबर सामने आ जाती है। कहा जाता है कि ये जो छापेमारी चल रही थी, उसी की हड़बड़ी में दिल्ली में ब्लास्ट किया गया। अब ऐसे में इस ब्लास्ट की जैसे जैसे जांच चल रही है, तबाही की कगार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी खड़ी है। चेयरमैन को रडार पर लिया गया है। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बुलडोजर चल सकता है, मिट्टी में इस यूनिवर्सिटी को मिलाया जा सकता है। तमाम लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कई डॉक्टर और रडार पर आ गए हैं। तो ऐसे में ये जो लापता लोग हैं, वो कहीं कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं छुपकर क्या और तो देश को दहलाने की कोशिश में तो नहीं ये जुट गए हैं? इसलिए जांच एजेंसियां, हड़कंप मच गया है जांच एजेंसियों में। इनकी तलाश तेज कर दी गई है, जगह जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है, छापेमारी की गई है कि आखिर ये 10 लोग कहां लापता हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें 3 जो लोग लापता हैं वो जम्मू कश्मीर के भी शामिल हैं। अब ऐसे में ये लोग तो लापता हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, वो भी कहा जा रहा है कि विदेश भागने की फिराक में था। खाड़ी देशों में उसके रिश्तेदार रहते हैं, वहां जाने की फिराक में था ताकि जांच के दायरे से बच पाए और सबूतों को मिटा पाए। अब आपको जावेद को लेकर ईडी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बता देते हैं। जावेद सिद्दीकी ने छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह कर कमाई की। बता दें आपको, जावेद सिद्दीकी ही इस पूरी यूनिवर्सिटी का
असली मास्टरमाइंड है। छात्रों, उनके माता पिता को मान्यता प्राप्त संस्थान बताकर गुमराह किया गया, उन्हें एडमिशन दिलाया गया, पैसों की उगाही की गई। जावेद सिद्दीकी ने 415 करोड़ 10 लाख की अवैध कमाई की है। यह बड़ा खुलासा ईडी की जांच में खुलासा हुआ है। सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है, वो भी विदेश भागने की तैयारी में था ताकि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल से बच पाए और यहां सबूतों को पूरी तरह मिटा पाए। और हो सकता है इसने कोशिश की हो कि इस पूरे जाल से ये बच निकले, जो आतंकियों का नेटवर्क पकड़ा जा रहा है कहीं उससे इसका कनेक्शन ना जुड़ जाए, इसलिए ये शायद भागकर जांच से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही ईडी के हत्थे चढ़ गया, ईडी ने इसको धर दबोचा और उसके बाद इसका हिसाब किताब शुरू हो गया। आपको बता दें कि उसे जावेद सिद्दीकी सबूत भी मिटा सकता था। यह बड़ी खबर ईडी की जांच पड़ताल में सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये जैसे ही डॉक्टर पकड़े जाते हैं, जैसे ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन तेज होता है, वैसे ही जावेद सिद्दीकी वहां से फरार हो जाता है। इसकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की जाती है, इसको पकड़ने के लिए हर एक कोना खंगाला जाता है और उसके बाद जावेद सिद्दीकी जो है पकड़ में आता है। इसके भाई को भी कहा जा रहा है शिकंजे में लिया गया है, इसके परिवार को भी शिकंजे में लिया गया है, क्योंकि परिवार भी मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में शामिल बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पर जो ट्रस्ट बनाए गए, उस ट्रस्ट में परिवार के लोगों के नाम शामिल किए गए। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से इस सिद्दीकी का ग्राफ भी बता देते हैं कि कौन है जावेद सिद्दीकी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं सिद्दीकी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 1992 से 94 तक लेक्चरार रहे हैं और 1992 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के निदेशक बने। जब जावेद ने बाद में अल फलाह ट्रस्ट की स्थापना की, चैरिटेबल ट्रस्ट में पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बनाया और उसके साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कारोबार इनका लगातार बढ़ता रहा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जावेद सिद्दीकी धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते रहे, अवैध कब्जे होते रहे, यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो सड़कें थी उन तक पर कब्जा कर लिया गया। ग्रामीण जो वहां लोग रहते हैं वो तक परेशान थे। जावेद पर साल 2000 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस इन पर बन रहा था। और बता दें आपको, यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल्स हटाने के बाद जांच एजेंसियों का शक और गहरा किया। इस व्यवसाय पर विस्तार शिक्षा, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हुआ। लगातार इसका जो व्यवसाय है वो बढ़ता चला गया और एक के बाद एक कंपनी इसमें शामिल होती गई, पैसों की हेराफेरी होती गई। लेकिन यहां शक जो गहरा रहा है वो विदेशी फंडिंग का है। एक तो आतंकियों का ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग इसमें आ रही थी और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे आतंकी थे उनका कनेक्शन सीधे सीधे कई देशों से सामने आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि आतंकी नेटवर्क के जरिए हो सकता है फंडिंग की जा रही हो और अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट कर रही हो। हालांकि मान्यता इसकी रद्द कर दी गई है। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है, तबाह होने की कगार पर है, बुलडोजर चलाने की तैयारी इस पर हो सकती है, क्योंकि हरियाणा की सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई है। फरीदाबाद से एक के बाद एक डॉक्टर का पकड़े जाना, उस डॉक्टर का लखनऊ के शाहीन से कनेक्शन निकलना, शाहीन किस तरीके से पूरे देश को दहलाने की कोशिश कर रही थी, नई नई प्लानिंग रच रही थी, वो खुलासे होना और अब इस यूनिवर्सिटी से 10 लोगों का लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा है और जांच एजेंसियों को अलर्ट भी कर रहा है। इस पूरे खुलासे के बाद जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं कि कहीं देश के खिलाफ कोई और बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।